हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के हिंदी वाणिका पार्ट 1 यानी दही वाली मांगमा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपका है कि मांगमा क्या बेचती थी। ऑप्शन है दूध, दही, मक्खन, घी। तो दोस्तों मांगमा दही बेचती थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मांगमा कहानी का कहानीकार कौन है। दही वाली मांगमा कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन है श्रीनिवास, सात कड़ी होता है, ईश्वर, सुजाता। तो दही वाली मांगमा कहानी का कहानीकार श्रीनिवास जी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दही वाली मांगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मांगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी, मांगमा, पापती, सीता। तो दही वाली मांगमा कहानी का प्रमुख पात्र मांगमा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मांगमा कहानी का कथवाचक कहाँ से है। दही वाली मांगमा कहानी का कथवाचक कहाँ से है? ऑप्शन है पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से। तो दही वाली मांगमा का कथवाचक जो है बेंगलोर से है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मांगमा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मांगमा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो दोस्तों दही वाली मांगमा कहानी बहुओं को संदेश देती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मांगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मांगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी मांगमा के परिवार में कितने सदस्य थे? 4, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथाकार को वर्षों से मांगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। कथाकार को वर्षों से मांगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ऑप्शन है दूध, घी, सब्जी, दही। तो दोस्तों वर्षों से कथाकार को दही दिया करती थी, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांगमा की बहू का नाम क्या था। मांगमा की बहू का नाम क्या था? रंगपा, नजमा, संजमा, कंजमा। तो दोस्तों मांगमा की बहू का नाम था नजमा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मांगमा किस भाषा में रचित कहानी है। दही वाली मांगमा किस भाषा में रचित कहानी है? ऑप्शन है उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती। तो दही वाली मांगमा कन्नड़ भाषा में रचित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मांगमा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है। यानी दही वाली मांगमा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? यानी इसका कहने का मतलब है कि दही वाली मांगमा जो था कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था, और कन्नड़ से हिंदी में कौन अनुवाद किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर नारायण। बी आर नारायण ने इस कहानी को कन्नड़ से क्या किया दोस्तों? हिंदी में अनुवाद किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रांगपा कौन था। मांगमा का पुत्र, नजमा का भाई, मांगमा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों रांगपा जो था ना, मांगमा का रहने वाला एक शौकीन जुआड़ी था, किसी का पुत्र नहीं था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मांगमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। मांगमा का बेटा, मांगमा का पोता, रंगपा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांगमा का पोता।
क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर मांगमा का पोता। इसलिए होगा क्योंकि जब नाजमा को पता चला था कि मांगमा किसी रंगपा नामक व्यक्ति को कर्ज देने के लिए पैसा तैयार हो गए थे, मतलब कर्जा देने के लिए तैयार हो गए थे, तब उसके बहू क्या की कि मांगमा के पोते को सिखाकर यह भेज दी कि जा बेटा दादी तुझे मिठाई देगी और मैं तुझे बुलाऊं तो ना आना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मांगमा का पोता, यानी ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कथवाचक को मांगमा क्या कहती थी? कथवाचक को मांगमा क्या कहते थे? कथवाचक का मतलब होता है दोस्तों किसी कहानी को कहने वाला या सुनाने वाला। जो भी व्यक्ति कहानी सुनाता है तो उस व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं कथवाचक। तो ये कहने का मतलब है कि कथवाचक को मांगमा क्या कहती थी? बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी। दोस्तों कथवाचक को मांगमा माँ जी कहती थी। आपको पता होगा कि जब दही बेचने जाते माँ जी दही लीजिएगा लीजिएगा चिल्ला रहे थे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि दही वाली मांगमा का कथवाचक कौन है? दही वाली मांगमा का कथवाचक कौन है, यानी दही वाली मांगमा को कौन कह रहा था? एक शिक्षिका, बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कहानी कह रही थी बेंगलोर की रहने वाली महिला थी, इसलिए बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगपा गांव की एक अन्य महिला, नजमा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अधिक बुद्धिमान नजमा थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजमा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मांगमा प्रतिनिधित्व करती है। मांगमा प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन है एक नगरीय महिला, एक ग्रामीण महिला, एक संभ्रांत महिला, इनमें से कोई नहीं। तो एक संभ्रांत महिला को प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, गलती से बोला गया। एक ग्रामीण महिला की, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, बहू की दासा है मगरमच्छ, मछली सी, समान सी, इनमें से कोई नहीं। यानी बहू की दासा क्या है? जो मगरमच्छ सी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। यानी मगरमच्छ की क्वेश्चन पूछा इस तरह से पूछ सकता है कि मगरमच्छ की उपमा किसे दिया गया है? बहुओं की, पुत्रियों को, किसको दिया गया दोस्तों? तो बहुओं को। तो ये थे आपके इस चैप्टर से 18 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।